हेलो बच्चों, आप सभी जेईई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। रैंक प्लस की टीम से और हम सब की तरफ से आपका एग्जाम बहुत बेहतर हो। लेकिन कुछ बातें हैं जो बच्चों आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ड्रेस कोड हो गया या फिर आपको क्या क्या कैरी करना है। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद भी बच्चों काफ़ी चीज़ें होंगी जो हमें आपको अपडेट करना होगा एनटी की तरफ से, तो वो आपको इसी चैनल पे अपडेशन मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जिन बच्चों का 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल को एग्जाम है, उन सभी बच्चों ने जेईई मेन की ऑफिशियली साइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं किया, सबसे पहले आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारी डिटेल दिखेगी, आपका नाम, ठीक है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका फोटो यहाँ पे लगा हुआ होगा और आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, सेम फोटो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे फोटो लगाओगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाओगे। और ये बच्चों जो आपको सिग्नेचर अभी नहीं करने हैं, ये कहाँ पे करना है, सेंटर पर, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। 4 पेज का बच्चों ये एडमिट कार्ड है, लेकिन आपका ये पहला पेज है, ये काम का है। इसमें आपको एक तो सेंटर के बारे में पता है और दूसरा बच्चों आपके शिफ्ट के बारे में पता है। आपको डेट सिटी इंटीमेशन में मिल चुकी थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको डेट, सेंटर और आपका कौन सी शिफ्ट को एग्जाम है, ये सब यहां पे डिटेल आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ध्यान रखिएगा, अगर बच्चों आपका मॉर्निंग में एग्जाम है, ठीक है, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि जो गेट क्लोज हो जाएगा वो आधा घंटा पहले हो जाएगा। अगर मॉर्निंग में 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट है तो 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे। तो मॉर्निंग वाले बच्चों को मैं कहूंगा 8 AM पर आप पहुंच जाइए, और जो बच्चे इवनिंग में हैं उन बच्चों को कहूंगा आप 2 बजे बच्चों सेंटर पे पहुंच जाइएगा, 1 घंटा पहले, ठीक है। सब बच्चे ध्यान रखिएगा, 1 घंटा पहले आप अपने एग्जाम से पहले पहुंच जाए सेंटर तक, ठीक है। आधे घंटे पहले आपके जो गेट्स होंगे कैंपस के वो क्लोज कर दिए जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये आप पेज संभाल के रखिएगा। अब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो सर हमें कैरी क्या क्या करना है, हमें क्या क्या ले जाना है। तो यहाँ पे बच्चों साफ साफ बता रखा है कि आपको क्या क्या कैरी करना है। सबसे पहले अगर आपको बोतल ले जानी है तो आप बोतल इस तरीके की ले जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है ना, जिसमें पानी दिखे। इसी तरीके से आपके जो पेन ले जाना है, पेन भी बच्चों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसकी रिफिल दिखनी चाहिए। दूसरा बच्चों यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड अगर आप कलरफुल करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, अच्छे से दिखेगा। A4 साइज का होना चाहिए पेज में, ठीक है। इसके बाद आपको फोटो, एक फोटो आपने लगाया और एक फोटो और चाहिए होगा, कहाँ के लिए, सेंटर में। जब आपके पास शीट आएगी तो वहां पे आपको फोटो लगाना होगा। तो 2 फोटो अपने पास रख लेना, 3 भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फोटो कौन सा होना चाहिए, जो यहाँ पे लगा हुआ होगा वो सेम फोटो होना चाहिए। और बच्चों एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपका ओरिजिनल ID, ठीक है ना। आपने अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी फोटोकॉपी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कितनी चीजें जरूरी है। जो कंपलसरी है, आपको एक तो ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार और उसकी फोटोकॉपी, एडमिट कार्ड, पेन, ठीक है, ये चीज आपको होनी चाहिए। सर क्या पेन से हमें पेपर को सोल्व करना है? हाँ बच्चों, पेपर सोल्व आप पेन से ही करोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे शीट दे दी जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने बोल रखा है कि ब्लैंक पेपर बच्चों को सेंटर पे मिलेंगे, कहीं पर फिक्स होती है 6 शीटें मिलती है। तो ध्यान रखना, पहले से पूछ लेना आपके जो इन्विजिलेटर होंगे कि क्या हमें और भी शीटें मिल जाएगी, और आप उसको ढंग से फिल करना, ठीक है। तो आपको सोल्व तो पेन पे करना है, लेकिन जो आपको क्लिक करने हैं, आंसर करने हैं, वो आपको कंप्यूटर पे करने हैं। CBT टेस्ट है, डेफिनेटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको सिर्फ वहां पे आंसर क्लिक करने हैं, वहां पे सोल्व नहीं करना कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों आपको कैरी करनी है। अब बच्चों बात आती है ड्रेस कोड की। तो मैं ड्रेस कोड के लिए बच्चों को कहूंगा कि सिंपल बेटा टी-शर्ट और जीन्स या लोअर आप ये कैरी कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी आपको मेटेलिक चीज पहनने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह ये सब कुछ ले जाने की, एयरपोर्ट्स वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स ये जो कान के वगैरह कुछ भी मत ले जाइए, मेटेलिक चीज आपके पास नहीं होने चाहिए, वो बाहर ही उतरवा देंगे, ठीक है। आप सिंपल सा वेयर करिए। ये जो लगा रखा है धागा वगैरह ये भी मत पहन के जाइएगा, ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि हटा दे। इसीलिए सभी बच्चों को कहूंगा एक सिंपल लाइट
कोई भी टी शर्ट हो, लोअर या वैसे पहन के जाना। और बच्चों शूज वगैरह ज़्यादा हील वाले नहीं होने चाहिए, गर्ल्स सैंडल्स वगैरह इतने हील वाले नहीं पहन के जाएं। सिंपल अगर आप स्लीपर्स पहन के जाते हो जो आप घर पे यूज़ करते हो तो वही चल जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि साफ साफ कहा है कि ऐसे शूज या स्लीपर ना ले जिसमें बहुत ज़्यादा हील्स हो, ठीक है ना, या थिकनेस ज़्यादा हो जिसकी। ओके, तो ड्रेस कोड में तो बिल्कुल सिंपल है जो मैंने आपको बताया, एक टी शर्ट और एक जीन्स वियर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ मेटेलिक चाहे बटन वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। घड़ी वगैरह नहीं पहन के जाने की जरूरत है, ठीक है ना। कोई सी भी घड़ी नहीं चलेगी ना, स्मार्ट वॉच कोई सी घड़ी नहीं पहन के जाने, ठीक है, ये भी नहीं चलेगी। तो आपको आई होप सब क्लियर हो गया होगा। और साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट जरूर ले जाना, ठीक है। बच्चों को पता नहीं होगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले बच्चे अपना सर्टिफिकेट ले जाए, वहां पे मांगा गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, कहाँ गया, ये रहा। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट ले जाना है, जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपके एग्जाम सेंटर से आधा घंटा पहले आप अगर पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 8:30 बजे आपके क्लोज हो जाएंगे गेट्स, इसीलिए मैंने कहा कि आधा घंटा पहले 8 बजे आप पहुंच जाओगे तो 8:30 बजे तक आप आराम से एंट्री कर लोगे और इसके बाद आप सीट पर पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, कि कुछ भी गलती से भी गलती मत करिएगा, देखना वगैरह या कहीं पे भी चीट वगैरह करने की बहुत बड़ी सजा है, ठीक है ना। 3 साल तक के लिए डिबेट कर दिए जाओगे, एग्जाम से हटा दिए जाओगे, इसीलिए ये गलती मत करना। और जिन बच्चों ने आधार कार्ड फिल नहीं किया था या एप्लीकेशन फॉर्म में आधार कार्ड नहीं दिया था उन बच्चों को ये भरना है, ठीक है ना। कौन सा, ये नॉन आधार वाले बच्चे, नॉन आधार वाले बच्चे इसको फिल करेंगे। अगर जिन बच्चों ने आधार दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ठीक है बच्चों, सभी बच्चे एडमिट कार्ड, ठीक है ना, ओरिजिनल आईडी, उसकी फोटोकॉपी, पेन, बोतल, ये सब संभाल के रखेंगे। आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाना। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जिन भी बच्चों का एग्जाम से धीरज से दीजिएगा। ड्रेस कोड में सिंपल सा बता दिया क्या वियर करना है, टी शर्ट और जीन्स या लोअर, ठीक है, और कुछ पहनने जाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जालीदार कुछ भी ऐसे कुछ भी कपड़े मत पहनना। आप किसी मॉल्स या फिर शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं। 3 घंटे धैर्य रखिएगा, दिमाग से काम लीजिएगा, बिल्कुल कूल माइंड के साथ पेपर को दीजिएगा। चाहे 10 क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग के बिगड़ जाए तो भी अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।